अच्छा जी, ये अब जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल के अंदर इसकी कोडिंग करनी है। जैसे उसकी हमने सीएसएस की भी एचटीएमएल में की थी। एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। ये डॉक टाइप्स वगैरह ये क्या चीज़ें होती हैं? जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देता है, ये बाय मेथड डिफ़ॉल्ट करते इसको हैं। पड़े रहने देना होता है। ये उन चीज़ों को सपोर्ट करता है। जैसे सीएसएस की कुछ चीज़ों को ये सपोर्ट कर रहा होता है। आप ये ख़त्म कर दो तो वो चीज़ वो फिर लाइक जैसे मेन्यू है वो नहीं चलता, ठीक है ना। तो इनको नहीं हम रिमूव करना, ये सपोर्टेड फाइल्स होती हैं, ऑप्शन होती हैं। अच्छा जी, लेक्चर 1 जावास्क्रिप्ट का कोड भी आपने हेड में ही करना है। इसको ज़रा समझोगे ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें आपकी ना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे लैंग्वेज वाले, फिर पीएचपी में मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब लेट्स से मैं जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं तो उसको इसका स्मॉल लेटर में ही। काम हेड में क्यों करना है, बॉडी में क्यों नहीं करना? बॉडी में तो एचटीएमएल का काम करेंगे ना, ये इसके काम फंक्शंस बना के बॉडी में कॉल करते हैं। अब होता क्या कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है जो जावास्क्रिप्ट के अपने फंक्शन हैं उनको हमने फॉलो करना है। अगर इनके अपने फंक्शंस हैं तो इनके फंक्शंस को उसी आपने क्या कहते हैं केस के अंदर कॉल करना है जिस केस पे बना हुआ। अगर वो स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही कॉल करना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में करना है। अगर वो आप स्मॉल को कैपिटल में कर देंगे तो एरर है। वो बिल्ट इन फंक्शन है। आगे शुरू में हम बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, फिर आगे जाके एक दो लेक्चर्स के बाद अपने फंक्शंस बनाएंगे, उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो ऑटो रन होते हैं, यानी कि जैसे ही आपने पेज को रन किया वो चल जाएंगे। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से चला सकते हो, ठीक है ना। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अभी देखो जैसे हम बॉडी के एचटीएमएल में जब हम काम करते हैं तो बॉडी में आप कुछ भी लिखें या आउटपुट आ जाएगी, ये लिखा आ जाता है, ठीक है ना। मैं रन कर रहा हूँ। अब जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है तो ये वो कहेगा इसको कि आप अलाउ करें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट या फ्लैश के लिए मैंने जो बॉडी में लिखा है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बॉडी से प्रिंट ना कराऊँ, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट से प्रिंट कराऊँ। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, रन करें, आउटपुट नहीं आई है। इसका मतलब आउटपुट नहीं आई तो एरर है, ठीक है। तो एरर क्या है कि अगर मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो जब तक मैं जावास्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करूँगा तब तक मैं कोई काम नहीं करा सकता। इसके अंदर आपने हर चीज़ उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके करनी है। लाइक अगर प्रिंट भी करना है ना तो प्रिंट की कमांड है, उसको यूज़ करके आपने प्रिंट करना है। तो वो फंक्शन है बेसिकली। तो फंक्शन क्या है प्रिंट का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ब्रैकेट्स सेमीकोलन। जिस चीज़ के आगे ये दो ब्रैकेट होंगी इसका मतलब वो फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन क्या काम करता है, ये प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। डबल ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी चीज़ प्रिंट करानी है इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी। लाइक इट्स माय फर्स्ट जेएस कोड, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन लिखा, उसके फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर आएगी वो स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग का मतलब है कि जो चीज़ डबल कोटेशन में आ रही है वो एज इट इज़ प्रिंट होगी जैसे भी आपने लिखा है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि मैंने कोड सही लिखा है, इनके कलर से। कलर चेंज हो रहे हैं, ब्लैक कलर नहीं है। अगर ब्लैक कलर है तो इसका अंदर कोई एरर है, ठीक है ना। कलर चेंज होना ज़रूरी है। देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, राइट को W कैपिटल कर देता हूँ, केस सेंसिटिव है ना। कैपिटल W का कोई फंक्शन नहीं है इसका, उसने कलर नहीं चेंज किया तो ये नहीं चलेगा। कलर चेंज होने से पता चल जाएगा कि आप काम सही कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ पे कलर चेंज ना हो तो आपने चेक करना है यहाँ पे क्या गलती आ रही है। अब आप बेशक नए वर्जन में काम करना ड्रीम वीवर के, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट डॉट लिखोगे ना, डॉक्यूमेंट इसमें मैंने डॉट डाला कुछ नहीं हुआ, उसमें आप डॉट डालोगे तो वो ये सारे फंक्शन की लिस्ट दे देगा, ठीक है ना, नए वर्जन में। तो वो आसानी हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट वर्जन कौन सा है इसका? 8 है ना? ड्रीम वीवर, एडोब ड्रीम वीवर CS6, ठीक है। वो मेरे से लेना हो तो आप ले जाना, ठीक है ना। उस पर करोगे ज़रा आसानी हो जाएगी। अब कोड करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या काम करता है, पहले मैंने टेक्स्ट लिखा था तो प्रिंट नहीं हुआ था, अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखा है तो मेरा टेक्स्ट प्रिंट हो गया एज इट इज़। तो जो भी चीज़ डबल कोटेशन के अंदर आएगी इसका मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक हो गया। कन्फ्यूजन नहीं है, ओके। मैं एक और लाइन प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर मैं लिख देता हूँ अनदर
कोड, ठीक है, अनदर कोड भी लिखा आ गया, लेकिन वो उधर ही आया है। उसी लाइन में के आगे आ गया, हालांकि मैंने नेक्स्ट फंक्शन में लिखा था। मैं चाह रहा हूँ कि अनदर कोड नेक्स्ट लाइन में आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन को BR ब्रेक करना पड़ेगा। बी आर तो HTML का टैग है, ठीक है, तो हमने बी आर को इसमें कैसे यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोटेशन के अंदर बी आर, यानी अगर आपने HTML के टैग्स को यूज़ करना है तो वो भी आप प्रिंट करवाओ। मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं उसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। सर ठीक जिस है। कोड को भी करवाना है एग्जीक्यूट वो अंदर लिख लो। वो इसके अंदर तो लिखना सर अगर है HTML इट्स के, माय फर्स्ट JS कोड के बाद ये BR का टैग लिखते तो नहीं वर्कआउट होना? तब भी होगा। तब देखो ना, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कोटेशन ही चाहिए ना, जी। तो ये चीज़ आप इसके आगे भी अगली लाइन में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी डबल कोटेशन में ही आ गया। अब 2 लाइन की आपको स्पेस मिल जाएगी। सर क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको जावास्क्रिप्ट को अगर आपने रिमार्क्स लगाने हैं तो डबल स्लैश सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन पे लगाना है स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश से क्लोज कर लो, तो एक से ज़्यादा लाइन, ये वही जो हमने पहले भी की है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर देखें वेरिएबल कैसे रखते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, उसको रखने का तरीका क्या होता है। एक वेरिएबल होता है, एक होता है कांस्टेंट, ठीक है ना, मैथ वाला सारा आ रहा है। लाइक वेरिएबल आपने रखना है तो VAR, कलर चेंज हुआ है VAR का, ठीक है, ब्लू हो गया है। वेरिएबल नेम कोई, ये इसका सिंटैक्स है। आपने कोई वेरिएबल रखना है, VAR कीवर्ड है और वेरिएबल का नाम जो मर्जी दे दो, बस वेरिएबल डिजिट से, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल में स्पेस नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं इधर एक वेरिएबल रखता हूँ x, जैसे मैथ में आप वेरिएबल रखते हैं x, ठीक है, और x को मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 55। मैंने एक वेरिएबल रखा x, उसको एक वैल्यू दे दिया है, डबल कोटेशन के अंदर मैंने 55 दे दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं 55 को प्रिंट कराऊँ, तो प्रिंट कराने की कमांड क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, X लिख देंगे डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में x लिख देंगे, ठीक है। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो x ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो चीज़ डबल कोटेशन में आती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। मैंने एज इट इज़ x को प्रिंट नहीं करवाना, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो जब आप वेरिएबल की वैल्यू कॉल करेंगे तो फिर वेरिएबल डबल कोट्स में नहीं आता, वेरिएबल बगैर कोटेशन के आता है, तो उसकी वैल्यू उठा देगा। अगर क्योंकि मैं डबल कोटेशन में दे दूंगा तो एज इट इज़ आ जाता है ना, डबल कोटेशन वेरिएबल आपने डबल कोट्स में नहीं देना, और वेरिएबल वैल्यू की देनी है तो वो होती है उसकी वैल्यू, हाँ आपने एज इट इज़, हाँ ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ वैल्यू ऑफ x इज़ 55, तो वो जो वैल्यू ऑफ x इज़ है वो एज इट इज़ आना है, तो वो मैं इससे पहले लिख देता हूँ डबल कोटेशन में वैल्यू ऑफ x इज़, डबल कोटेशन में लिखा है वैल्यू ऑफ x इज़, तो ये जो जितनी चीज़ मैंने डबल कोटेशन में लिखी है ये एज इट इज़ आएगी और आगे x की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ लगी है, यस ठीक है। लेकिन एरर है, अब एरर आ गया, यानी कि वो नहीं चला, एरर आ गया। अब एरर क्या है कि मैंने वैसे तो देखा जाए तो सही काम किया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि जब आप एक ही फंक्शन में 2 डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हो ना, मैं एक ही फंक्शन में स्ट्रिंग भी यूज़ कर रहा हूँ और उसी फंक्शन में वेरिएबल भी यूज़ कर रहा हूँ इकट्ठा, तो जब दोनों चीज़ें लिखेंगे तो वो नहीं चलती, फिर वो एरर आ जाता है। वो उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक फंक्शन में 2 चीज़ों को देना चाह रहे हैं तो उनको जोड़ना पड़ता है, जोड़ने को बोलते हैं कनकैटिनेट कराना पड़ता है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, वो डबल कोटेशन और वेरिएबल के दरमियान में प्लस का साइन डालना है, प्लस का साइन कनकैटिनेट करता है, जोड़ता है, ठीक है। जब 2 वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर आ रहे हैं या एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर आ रहा है तो इनको जोड़ने के लिए आपको प्लस का साइन चाहिए, कनकैटिनेट करना। अब आंसर आएगा वैल्यू ऑफ x इज़ 55, वैल्यू ऑफ x इज़ जो है वो स्ट्रिंग है और 55 वो जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया, कन्फ्यूजन? अच्छा, इसी तरह मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ y इक्वल्स टू 3। मैंने एक और वेरिएबल लिया y इक्वल्स टू 3, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको भी प्रिंट करवा लूँ, सर उसी में करवा देंगे। उसमें भी करवा सकते हैं। अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ कि ये शो हो वैल्यू ऑफ y इज़ पूरा हो, तो फिर आप इसी को कॉपी करो
यहाँ पे आप सिर्फ करते हैं वैल्यू ऑफ वाई इज वाई, ठीक है। नहीं चलो गलती इसमें देखे कुछ है, कैपिटल लेटर में भाई वाई मैंने कैपिटल में लिख दिया, समझ लगी, क्योंकि मैंने इधर स्मॉल लेटर में यूज़ किया हुआ है तो स्मॉल लेटर में ही कॉल करना है। केस सेंसिटिव है ना, उधर उधर कैपिटल होता तो फिर इधर भी कैपिटल यूज़ करना है। केस सेंसिटिव है, अब आंसर आ जाएगा। अब अगली लाइन में नहीं आया तो हम बी आर कर देते हैं इस एक्स के बाद जाके, डबल कोटेशन में बी आर चाहिए ना, ये ठीक है। सर डबल कोटेशन एक ही में दो बार यूज हो जाती है, हो जाती है, फिर ठीक है सर। नहीं सही। वेरिएबल और इसके दरमियान में प्लस चाहिए ना, अब फिर वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है तो प्लस का साइन यूज़ नहीं होगा। देखो इस वेरिएबल के साथ ये स्ट्रिंग Yes, यूज़ sir. किया तो इनके दरमियान में मैंने प्लस Plus. डाला, अब ये वेरिएबल और फिर स्ट्रिंग आ गया तो दोनों के दरमियान में फिर प्लस आएगा ना, कंकैटिनेट कराना है तो आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 55, वैल्यू ऑफ वाई इज़ 3। कन्फ्यूजन? नो सर। ओके, अब इनको हमने सम करवाना है, जमा कराना है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ तीसरा सम का, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वो दोनों की वैल्यू उसमें चली गई सम में, और यहाँ पे जाके मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम, ठीक है। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं अगली लाइन में। सम हो गया, सामने लिखा वो लिख लो 5 टेक्स्ट सामने दिया, साथ ही लिख लिया। the answer is sum प्लस का सम, ठीक है। अब देखें सम का आंसर देखें क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, 58 आना चाहिए, 553 आ रहा है। क्या कर रहा है कि दोनों को कंकैटिनेट कर आगे का कंकैटिनेट कर रहा है, क्योंकि प्लस का साइन तो कंकैटिनेट ही करता है ना। 5 और 3 को दोनों को जोड़ रहा है, अभी मैंने ऊपर भी बताया प्लस का साइन कंकैटिनेट करता है, तो यहाँ पे वो कंकैटिनेट कर रहा है, ठीक है ना। वो इसलिए कर रहा है कि ये जो 5 और 3 है ये कोई नंबर वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग्स है। मैंने यहाँ पे देखो ना एक्स को स्ट्रिंग में रखा हुआ है, इसका मतलब है ये नंबर नहीं है, आप इसको सिर्फ नंबर में कर दें। अब इनको प्लस करेगा, यस सर। ठीक है ना। वो डबल कोटेशन में था ना, डबल कोटेशन का मतलब हार्ड कोड है, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। वो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है, जैसे ये वैल्यू ऑफ एक्स स्ट्रिंग है ऐसे ये भी स्ट्रिंग था। वो नंबर होगा तो उसके प्लस करेगा ना, तो फिर उनको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया तो वो आउटपुट आ गई। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं, ये जो मैंने अभी काम किया है इसको बोलते हैं, ये मैंने कांस्टेंट यूज़ किया है। वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि ऐसा काम जो आउटपुट विंडो में आके आप चेंज ना कर सकें। मैं आउटपुट विंडो में आ गया हूँ ना, अब मैं एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ यहाँ रहते हुए, मुझे कोड में जाना पड़ेगा। वाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता यहाँ पे रहते हुए, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। जिस वैल्यू को आप रन करने के बाद चेंज कर सकते हैं ना, वो वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल की एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैं 2-3 और फंक्शन हैं इसके अंदर। अलर्ट का एक अलर्ट का फंक्शन है, ये होता है मैसेज बॉक्स, माय मैसेज बॉक्स, ठीक है। ये भी प्रिंट करवाता है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कराता है पेज पे, अलर्ट प्रिंट कराता है मैसेज बॉक्स में। यस सर। ये मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाता है, ठीक है ना। बाकी काम कोई आप बेशक ये आंसर इस 58 इधर लेके आना चाह रहे हैं ना मैसेज बॉक्स पे, तो सेम यही कोड मैं रिकॉर्डिंग कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सेम यही कोड द आंसर इज आप इधर लिख दें, तो उस पे आ गए, ठीक है ना। तो काम दोनों का सेम ही है, सिर्फ ये मैसेज बॉक्स पे प्रिंट कराता है और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है। अच्छा, इसी तरह के 2 फंक्शन हो रहे हैं। वैल्यू गलत है या किस तरह वो चीज़ यहाँ प्रिंट वो सारे आंसर इधर ही आते हैं ना, मैसेजेस यहीं पे आते हैं। इसी तरह दूसरा फंक्शन है, एक है कन्फर्म का। कन्फर्म बॉक्स होता है और अक्सर मैसेजेस आते हैं ना, और शो यस सर। यू वांट टू कंटिन्यू, इस टाइप का मैसेज आ रहे एग्री होते हैं। करते हैं नहीं करते। हाँ जी, तो वो यही चीज़ है। आप इधर जाओ,
अब सीक्वेंस से चलती है चीज़, पहले नंबर पे ये लिखी हुई है ना, तो पहले ये अलर्ट चला है, ओके करेंगे तो फिर कंफर्म बॉक्स आएगा। ठीक है, अब कंफर्म बॉक्स को मैंने सेव नहीं किया। कंफर्म बॉक्स, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है। ओके करेंगे तो कंटिन्यू, नहीं करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है। अभी इनके आगे एग्जांपल्स भी कराऊंगा, आइडिया हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ होती है प्रॉम्प्ट, तीसरा फंक्शन है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एंटर योर नेम मैसेज है। ठीक है, रन किया, पहले अलर्ट चला, फिर कंफर्म बॉक्स चला, फिर प्रॉम्प्ट आ गया। प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, मेरे से वैल्यू पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। मैं इधर नाम देता हूँ, ओके किया, वो मैंने जो नाम दिया है नाम कहीं आया नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने भी नाम दिया है, मैंने नाम को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है ना, तो नाम को प्रिंट कराने का क्या तरीका है कि मैं सेम ऊपर वाला काम, जैसे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया था हमने, अगर मैं इधर एक वेरिएबल नेम का लेके प्रॉम्प्ट उस पर रख देता हूँ, प्रॉम्प्ट को जैसे एक्स के अंदर 55 रखा था, ऐसे मैंने नेम के अंदर प्रॉम्प्ट रख दिया है। अब जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेगा वो किस में जाएगा, नेम में। जब वो नेम में आएगा तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा के प्रिंट करा देता हूँ नेम, डबल कोटेशन लगाएंगे। हाँ वेरिएबल है। सर वो सेव कहाँ होता है जो नेम लिखते हैं? कहीं भी से अभी कहीं नहीं सेव होगा, अभी डेटाबेस नहीं है ना, अभी बस जब रन हुआ बस वही है। अब देखें, मैं इधर जो भी नाम देता हूँ, अली लिखा है, ओके करेंगे तो नेम के वेरिएबल में गया और मैंने कहा नेम के वेरिएबल को प्रिंट करा दे, अली प्रिंट हो गया। जो भी आप इसमें देंगे, जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये वेरिएशन है, ये वेरिएबल है कि मैं रन टाइम पे जो चेंज दे रहा हूँ वही आउटपुट आ रही है। ठीक है ना, इसको वेरिएबल। अब इस एग्जांपल को हम उसके हिसाब से करके भी देख लेते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू मैंने फ़िक्स दी हुई है ना, एक्स और वाई की वैल्यू फ़िक्स देने के बजाय मैं रन टाइम पे वैल्यू दूँ और उसको उसके ऊपर हम प्रोसीजर करवाएं। तो हम ये ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 55 की जगह कर देता हूँ प्रॉम्प्ट एंटर। तो इसमें ये नहीं होता कि करेक्टर वैल्यू एंटर करो या स्ट्रिंग वैल्यू? नहीं, एंटर वैल्यू ऑफ वाई। अब क्या किया, उनको डायरेक्ट मैंने नंबर देने के बजाय उसकी वैल्यू साइन करने के बजाय मैंने उनको एक प्रॉम्प्ट साइन कर दिया। अब क्या होगा, जो भी एक्स में वैल्यू देंगे वो एक्स में चली जाएगी, वाई में वैल्यू देंगे वाई में चली जाएगी, बाद में उसका सम होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले इनको मैं रिमार्क्स लगा देता हूँ। और सर एक्स और वाई की वैल्यू को अगर शो कराना हो प्रॉम्प्ट वाली को, वो शो हो रही है, ये देखो वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, वैल्यू ऑफ वाई इज वाई। रन करो, अब वैल्यू देता हूँ मैं इसकी 34 एक्स की, वाई की 44, तो 34 एक्स की और वाई की 44 आई जो मैंने दिया। वेरिएशन हुई ना, वेरिएबल है, वो वैसे ही आप फिर कंकैटिनेट आ गया, फिर कंकैटिनेशन हो गया। कंकैटिनेशन इसलिए हो गई है कि जब आप प्रॉम्प्ट से कोई वैल्यू लेते हैं ना इनपुट, तो वो स्ट्रिंग ही होती है। पहले भी कंकैटिनेशन इसलिए हुआ था कि वो स्ट्रिंग था, नंबर नहीं था। इसका मतलब अब तो मैं दे भी नंबर रहा हूँ फिर भी कंकैटिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी भी वो स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है। तो फिर आपने उसकी वैल्यू को ना नंबर में कन्वर्ट करना होता है। एक फंक्शन होता है नंबर का, ठीक है, देखो नंबर का कलर चेंज हुआ है, उसकी ब्रैकेट्स में एक्स डाल दो, नंबर ब्रैकेट में वाई डाल दो, यानी अब जो भी वैल्यू पीछे से आ रही है वो स्ट्रिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे आके नंबर में कन्वर्ट होगी, फिर प्लस होगी। जब नंबर में कन्वर्ट होगी तो आंसर अब हमारा सही आएगा। 44 54। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएशन है। ठीक है ना, तो चीज़ एक ही है, सिर्फ क्या मैंने डायरेक्ट असाइन कर दी थी वैल्यू तो वो कांस्टेंट था, मैं रन टाइम पे इनपुट ले रहा हूँ तो वो वेरिएबल हो गया, उसके मुताबिक वो आउटपुट शो करवा रहा है। क्लियर? यस सर। फिर हमारे पास आ जाती है कंडीशन कैसे लगती है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में जो यूज़ होती है ना चीज़, वो कंडीशन है। आपने कोई भी काम कराना है तो उसके अंदर कंडीशन इन्वॉल्व है। मैं ये करूँ तो ये हो जाए। जैसे आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल का बटन प्रेस करो तो कुछ होता है ना, तो उस पर कंडीशन लगी हुई है, मैं ये वाला बटन प्रेस करूँ तो ये काम हो जाए। तो हर चीज़ के अंदर कंडीशन इन्वॉल्व है, और सबसे आसान चीज़ भी कंडीशन ही है। ठीक है, अब कंडीशंस देखो क्या होती हैं। इफ़
तो ये लूप वाली जो जितनी भी है हाँ नहीं, ये कंडीशन है, लूप अलग है। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन ट्रू एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, जो पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी पहली चीज़ आती है वो कंडीशन के ट्रू होने पे चलती है, और दूसरी होती है कंडीशन के फॉल्स होने पे। एक वक्त में एक चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहले ही ब्लॉक में फॉल्स का आपने कलर चेंज नहीं हुआ। नहीं, वो मैंने अभी वैसे ही लिखा है, सेमीकोलन डाल दो, कलर चेंज हुआ, ट्रू का नहीं हुआ, ट्रू का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पोर्शन में जो भी दिया हुआ है, ये नहीं कि आपने कोई एक आधी वर्ड देना है, एक आधा लाइन देनी है, आप पूरा प्रोजेक्ट रख सकते हो कि मेरी ये वाली चीज़ ट्रू हो तो ये वाला पूरा प्रोजेक्ट चल जाए, फॉल्स हो तो ये वाला पूरा प्रोजेक्ट चल जाए या ना चले। ठीक है ना, एक वक्त में एक चलता है। लाइक एग्जांपल हम यही करते हैं, ऊपर वाली ही एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू हम ले रहे हैं रन टाइम पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, क्योंकि वो तो रन टाइम पे पता चलेगा ना, ग्रेटर वैल्यू दे रही हूँ कि लेसर वैल्यू दे रहा हूँ। तो आंसर इधर आ जाए, अलर्ट में मैसेज आ जाए, कंडीशन इज ट्रू एल्स अलर्ट कंडीशन इज फॉल्स। यानी अगर मैं x की वैल्यू देता हूँ, ग्रेटर देता हूँ, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी ना हमारी कंडीशन, तो वो इस पोर्शन में चला जाएगा जो भी दिया हुआ है। अगर मैं छोटी देता हूँ तो दूसरे पोर्शन में चला जाएगा। रन करें, इधर मैं वैल्यू देता हूँ 33 x की और y की 2, तो कंडीशन ट्रू है, तो आंसर की कंडीशन इज ट्रू है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 2y की x की देता हूँ और 3x की y की देता हूँ, कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंडीशन इज फॉल्स। अब उस पोर्शन में, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया है, कंडीशन इज फॉल्स लिखा है या ट्रू लिखा है, उस पोर्शन में मैंने इस ब्लॉक में जो चीज़ दी है वो चीज़ चल जाएगी। ठीक है, ये कंडीशंस काम करती हैं। क्लियर हुआ है? ठीक है, अच्छा, अब इसके ना ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ होते हैं, वो ऑपरेटर क्या है कि आपने ना एक वो बनाना है। अब एक छोटी सी असाइनमेंट देने लगा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का भी ऑपरेटर होता है। ठीक है ना, ऑपरेटर्स मैं आपको इधर बता देता हूँ सारे, कि आपने अगर ग्रेटर करना है, ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख देता हूँ, सम करना है तो प्लस का साइन यूज होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन यूज होगा, डिवाइड करना है तो स्लैश यूज होगा, मल्टीप्लाई करना है तो स्टेरिक यूज होगा, इंक्रीमेंट करना है तो प्लस 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 यूज होगा। ये आगे मैं इसकी वो दूंगा, एग्जांपल दूंगा। डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस यूज होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिखना है कुछ, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं x प्लस इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल आगे कराऊंगा, अभी फिलहाल ऑपरेटर्स बता रहा हूँ। फिर असाइनमेंट्स ऑपरेटर में होता है इज इक्वल के लिए यूज होता है इक्वल टू साइन। ठीक है, कंपैरिजन के लिए अगर आपने किसी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो डबल इक्वल साइन। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब है एक्स वाई के बराबर है कि नहीं है, वो कंपैरिजन कर रहे हैं, और एक्स को वैल्यू साइन कर रहे हैं, वो इक्वल कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रेटर के लिए ग्रेटर देन साइन, लेस के लिए लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल के लिए ग्रेटर इक्वल। ठीक है, लेस देन इक्वल के लिए लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स का पता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपने अगर एंड ऑपरेटर यूज़ करना है तो डबल एम्परसेंट साइन, और ऑपरेटर यूज़ करना है तो डबल पाइप साइन, और नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है तो एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है,
अब ऊपर नॉट इक्वल के साथ इक्वल भी आएगा ना एक्सक्लेमेशन अगर नॉट इक्वल, हाँ नॉट खाली नोट के साथ नोट आएगा, नॉट इक्वल के साथ नॉट इक्वल आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आपने इनको ज़हन में रखना है, इन ऑपरेटर्स को, ठीक है। और एक असाइनमेंट बनानी है, रिजल्ट कार्ड, यस सर। ठीक है। रिजल्ट कार्ड क्या होगा कि पहले तो आए इनपुट मांगे, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इनपुट मांगे कि आपने सब्जेक्ट्स में लाइक मैथ के कितने मार्क्स, यस सर। कंप्यूटर के कितने मार्क्स, उर्दू के कितने मार्क्स, इंग्लिश के 5 सब्जेक्ट कोई भी ले लेना, ठीक है। सामने शो करता है वो शो भी कराता जाए कि मैथ को इतने दे दिए और इंग्लिश को इतने दे दिए, ठीक है। जैसे ही सबके मार्क्स आप दे दो तो वो टोटल मार्क्स दे दे कि टोटल इसके इतने मार्क्स हैं, ठीक है। जब टोटल मार्क्स आ जाएं तो फिर उसकी परसेंटेज भी आ जाए। यस सर। जैसे ही आपने वैल्यू दे दी हुई है तो परसेंटेज निकाल दे कि टोटल मार्क्स इतने हैं तो इतने में से इतने ऑब्टेन करके उसकी परसेंटेज का फार्मूला लगेगा, सही ठीक है। जब परसेंटेज आ जाएगी तो उस परसेंटेज पे ग्रेड आए कि इसका ग्रेड ए बनता है, बी बनता है। ग्रेड के अंदर आपको इफ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। इतने परसेंट हो तो ये हाँ, ग्रेड हो। अगर इसका लाइक 90 से अबव है तो ए ग्रेड है, 80 और 90 के दरमियान है तो बी ग्रेड है, 70-80 के दरमियान में है तो सी ग्रेड मोर है। देन वन कंपैरिजन हो गया ना, तो इफ एल्स तो हम 2 कंपैरिजन करेंगे, तो फिर यहाँ पे मोर देन किस तरीके से? अगर आपने एक से ज़्यादा करना है ना, फिलहाल इस पे भी हो सकता है, आप कंडीशन उतनी लगा लें। अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है ना, लाइक यूज़र क्या कर सकता है इस केस में, या तो ग्रेटर देन वैल्यू देगा या लेस देन वैल्यू देगा या इक्वल वैल्यू देगा। तो हम कहते हैं अगर वो ग्रेटर वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे मैसेज आ जाए ग्रेटर, ठीक है। एल्स इफ़, अब नेक्स्ट कंडीशन लगा रहा हूँ, एक्स लेस देन वाई, तो मैसेज आ जाए लेसर, ठीक है। एल्स इफ, आप एल्स इफ जितनी मर्जी बढ़ाओ, कंडीशन जितनी होगी उसके हिसाब से एक्स इक्वल्स टू वाई कंपैरिजन 3 होगा। से 4 ही कंडीशन होती है सर। जितनी मर्जी लगा लो, अलर्ट इक्वल, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई देता है एल्स, लास्ट में एल्स, तो वो कह दे रॉन्ग एंट्री, ठीक है। यस, रॉन्ग यही करेगा ना ज़्यादा यूज़र, या तो ग्रेटर देन वैल्यू देगा या लेस देन वैल्यू देगा। थर्टी 34 लेसर, 34 33 ग्रेटर, 33 इक्वल, ठीक है ना। वो आपने उस कंडीशन में चला गया तो आपकी इस असाइनमेंट यही होगा कि वो आपने मल्टीपल इफ कंडीशंस लगाते जाना। यस सर। क्लियर हो गया? ये असाइनमेंट कर लोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको ज़रा इतना समझ लग गया। फिर मैं अगली चीज़ों पे ज़रा आगे बताऊंगा। इसमें बड़ा कुछ है जिसके ऊपर हमें भी बड़ा काम करना है।